समझिए, आपने अगर एक बार कहा उस वचन को पूर्ण करना चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज मेरे पास जो था आपने 2 ही पग में नाप लिया, अब मैं आपको क्या दूं? एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दान ही? बोले दान ही बड़ा होता है। राजा लेट गए, ले 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान ने उसे पाताल लोक का राज्य दे दिया और कहा आने वाले मनवंतर जब होगा तो तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्रसंग की ओर अगर हम बढ़ें, थोड़ा सा प्रसंग वो ले ले। वैसे तो सतव्रत की कथा आती है, फिर अम्बरीश राजा की कथा आती है। अम्बरीशो महाभाग, अम्बरीश जैसा राजा नहीं होना। अम्बरीश सेवा भगवान की स्वयं करते। देखो सुनो, हमने देखा है काफी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते, लड्डू गोपाल को अपने साथ में लेके चलते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम लड्डू गोपाल को कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, वो ठीक नहीं। भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, अम्बरीश राजा से सीखो। स्वयं पाकी राजा होकर भी उन्होंने विवाह इसलिए नहीं कर रहे थे कि रानी आ गई तो मुझे उसे टाइम देना पड़ेगा और मेरे ठाकुर मेरे बिना कैसे रहेंगे, अब मैं ठाकुर के बिना कैसे रहूंगा, इसलिए वो विवाह नहीं कर रहे थे। और कहते हैं जब विवाह करने भी गए तो पहले होती थी ना पगड़ी से और तलवार से ब्याह करवा लाते थे, तो वो तलवार भेजी थी, खुद नहीं गए थे ब्याह करने। किस लिए? बोले ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। ठाकुर जी के लिए स्वयं भोजन बनाते थे, ठाकुर जी के जो पात्र थे स्वयं साफ करते थे, ठाकुर जी के मंदिर में बुआरू खुद लगाते थे, ठाकुर जी के मंदिर की सीढ़ियों को साफ खुद करते थे। कहने का अभिप्राय है ठाकुर जी से संबंधित जितनी भी सेवा थी राजा अम्बरीश स्वयं करते थे। आज कलयुग का दुर्भाग्यशाली आदमी भगवान की सेवा से भागता है। अधिकांश घर के हस्बैंड गायब हैं पूजा से, देवियां ही करती हैं। मोस्टली हस्बैंड ना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और जब सबसे ज्यादा पाप करते हस्बैंड, सबसे ज्यादा पाप करते पति, झूठ बोल के कमाई करना, उल्टा सीधा करना, ये सारे पाप में पति ज्यादा ध्यान देते हैं पत्नी की बजाय, और पूजा पाठ में सबसे कम रहते हैं। इसलिए देवियां अच्छी होती हैं, इसीलिए इनको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि ये धर्म से युक्त हैं। अगर देवियां ना हो तो धर्म ही ना हो धरती पे, ये गारंटी की बात है। आज के युग में तो विशेषता हो। देवियों के कारण धर्म बचा हुआ है, इसलिए इन देवी शक्तियों को हम नमन करते हैं। भगवान आपकी सामर्थ्य को बनाए रखे, भगवान आपकी भजन की क्रिया को बनाए रखे, भगवान आपकी सेवा की क्रिया को बनाए रखे। आपसे यही भगवान से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बोलो राधे राधे। कैसे माता जी? आएगो का पानी मैया, ओ मैया आएगो का पानी आएगो। लिट्टी चोखा खावेगी? जो बाहर से आए हैं लिट्टी चोखा जरूर खा के जाना एक बार, विदाउट प्याज लहसुन बनवाए तो। ध्यान रखो, प्याज लहसुन इन दिनों में नहीं खाना चाहिए, सारी पूजा खराब हो जाएगी तुमने प्याज लहसुन खा ली तो। अब लोग कहेंगे लो महाराज का एक और ज्ञान, लहसुन प्याज खाने से पूजा खराब हो जाए। लहसुन प्याज 27 दिन तक रहते तुम्हारे शरीर में, और इन 27 दिन में अगर मृत्यु हो गई तो नरक में ही जाओगे। इतना अवगुण है प्याज लहसुन का, इसलिए कोशिश करो उसका त्याग कर दो। डोंट यूज इट। तो राजा बलि का यह क्रम, अम्बरीश राजा की बातें हम कर रहे थे। अम्बरीश राजा होते हुए भी सेवा स्वयं करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं। और हमें भी ठाकुर की सेवा स्वयं करनी चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा को अगर हम शॉर्ट में कहें तो कथा
श्री रामचरित अपार वारिद, भगवान श्री राम के अपार चरित्रों का वर्णन कौन कर सकता है। फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो कहना ही है। भगवान श्री राम सोई हुई मानवता को जगाने के लिए आए थे। किस तरीके से मनुष्य को मर्यादित जीवन जीना चाहिए ये सिखाने आए थे। समझिए इस बात को। हमको जीवन में कैसे मर्यादित रहना चाहिए ये समझाने के लिए आए थे। अपने वचनों को कैसे सत्य करना चाहिए, अपने पूर्वजों के वचनों को कैसे सत्य करना चाहिए, अपने बड़ों को भी झूठा साबित नहीं होने देना चाहिए, ये सिखाने के लिए राम जी आए थे। राम जी ने वचन नहीं दिया था 14 वर्ष को बन जाने के लिए। राम जी ने दिया था, बोलो किसने दिया था वचन? दशरथ जी ने। अब पूर्ण किसने किया वो वचन? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पे तुमात वचन अनुरागी, जे पे तुमात वचन अनुरागी, वचन अनुरागी, वचन अनुरागी। हे मां, वो पुत्र सौभाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, जो अपने माता पिता के वचनों को असत्य ना होने दे, वो भाग्यशाली है। देखिए एक बात कह दूं क्या, कड़वी है बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं। कह दूं? कह देता हूं जी, रुकिए था। यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं, आराम से ही समझेंगे। संपत्ति में तो भागीदार कुत्ता भी हो सकता है। संपत्ति में तो हकदार कुत्ता भी हो सकता है अगर वसीयत में उसका नाम लिख दिया जाए, लेकिन संस्कारों में भागीदार सिर्फ सपूत संतान ही हो सकते। सिर्फ सपूत संतान संस्कार और वचन निर्वाहन में। अरे संपत्ति का क्या है? माँ बाप जिसके नाम लेके जाए, कुत्ते विदेशों में लोग कुत्ते के नाम लिख के मर गए, बिल्ली के नाम लिख के मर गए, बिल्ली पालतू बिल्ली के नाम लिख गए, मर गए। संपत्ति का हकदार होना इट्स नॉट बिग डील, लेकिन माँ बाप के मान सम्मान का हकदार कौन है, उसे बढ़ाना है। माँ बाप की संस्कृति को बढ़ाना है, उसका भागीदार कौन है, उसका हिस्सेदार कौन है? वही सपूत है, वही भगवान श्री राम। मेरे पिता का वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। आजकल जो बच्चे अपने मन की मर्जी से अपना जीवन जीते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, माय डियर, मेरा कोई द्वेष आपसे नहीं है, पर सच यह है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा कोई सनातनी एक बालक कभी गलत पथ पर न जाए। इसी भाव से ज्यादा ऐसा बोलता हूं। इसलिए माय डियर, राम जी को फॉलो करो, राम जी को सुनो, राम जी को पढ़ो, राम जी को देखो, राम जी को गाओ और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो। आई प्रॉमिस यू, ये संसार तुम्हें भुला नहीं सकेगा। नजर जोर से बजाओ आलसियों। वैसे पानी अगर नीचे आ जाए तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, तुम्हारे नीचे आवे। अब तक ऊपर से आता था, अब ऊपर से भी भीगोगे, नीचे से भी भीगोगे। अच्छा है, आ गया क्या? नहीं, अभी कहाँ आया है? अभी तो अब फिर जाके हम जब उस दिन पिंडदान करे पूरे ही तो भीग गए थे कि नहीं? और कौन से हम लोग, हमारी नाक टेढ़ी हो गई क्या? वही है, देखो अभी भी बढ़िया सी चमक रही है, अभी भी वही है, कहीं नहीं गई। इसलिए बैठ रहा और 10 मिनट की कथा और उस
दिनों में अगर कोआ, मैं कोआ बहुत स्पेशल सा बोलना पड़ रहा है मुझे, हिंदी अनुवाद बोलो, मैं कौआ कह दूं समझ जाओगे। कोआ कोआ थोड़ा स्पेशल सा लग रहा है। सुनो, पितृपक्ष में जब यम भगवान हमारे पितरों को 16 दिन के लिए पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए कहते हैं, तो हमारे पितृ कई बार मोस्टली कौवे का रूप बनाकर आते हैं। कौवे का रूप बनाकर क्यों आते हैं? इसके पीछे एक विशेष रीजन है। वो रीजन क्या है? जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जब अमृत निकला तो अमृत की कुछ बूंद या कुछ अंश कुछ कौवे को प्राप्त हो गया था। यहां कौवे के संदर्भ में मैंने सुना है, मैं इसको पूरी तरह से प्रमाणित तो नहीं कह रहा हूं, इसको आप वैसा ना समझे, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको बोल रहा हूं। कौवा प्राकृतिक मौत नहीं मरता है कभी। अब आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो तो आप अपना अनुभव शेयर कर देना। वो हमेशा कुछ एक्सीडेंटल मौत से ही मरेगा। न तो कोई बीमारी ऐसी है जो उसे मार दे, और न कोई बूढ़ा होके वो कौवा नहीं मरता। या तो जैसे ओले वोले पड़ जाते उसमें मर जाते, आंधी भयंकर आ जाए, कहीं टकरा वकरा जाए तब मर जाते। लेकिन वो कौवा एज के हिसाब से कभी नहीं मरेगा, रोग के हिसाब से कभी नहीं मरेगा, ऐसा मैंने सुना। और जब पितृ कहते हैं कि हम पृथ्वी पर जाना चाहते हैं तो क्या बना कर आया था? याद है? रामायण पढ़ी है ना? पढ़ी है ना रामायण? तो रामायण में ये प्रसंग है कि कौवे का रूप बनाकर इंद्र का बेटा जयंत आया था। उसने सीता जी के चरण में चोंच मार दी थी। भगवान ने एक सींग को बाण बना के उसके पीछे फेंक दिया। बच बेटा, कितनी देर बचेगा तू इससे? मेरे बल की परीक्षा लेने आया है ना? ए मैया तू जहां जहां जावेगी मई पानी आवेगो, तू बच नहीं पावेगी या पानी ते हमारे एक ही जगह बैठी रहे, सबन ने परेशान चुकर रही है। तू सोच रही पानी ते बच जावेगी? वरुण देव बदलो ले रहे हैं तो ते पिछले जन्म को। वरुण देव बैठ जा मई जाके, ठुमक ठुमक इधर, ठुमक ठुमक उधर, ठुमक ठुमक आगे। अब यूं आए जूं रो पानी जरो जा में आके बैठ जा। यही जन्म में वरुण देव को बदलो चुकवा जा, नहीं तो अगलो जन्म फिर लेनो पड़े। बैठ जाए, अब मत हलियो, चाहे यहीं आ जाए, ठीक? आराम से सुन पूरी कथा को। तेने सुपड़ा तेरे पीछे वरुण आएगो, इंद्र ते छूट गए, इंद्र छूट गो, जयंत छूट गो, वरुण देव पीछे पड़ेगो तेरे। जैसे जयंत के पीछे राम जी को बाण, वैसे तेरे पीछे वरुण देव। अब सुन ध्यान से। तो जयंत चारों तरफ दौड़ के आ गया। न इंद्र ने रक्षा की, न ब्रह्मा जी ने रक्षा की, न शंकर भगवान ने रक्षा की। नारद जी ने कहा कि तुम भैया जाना बचना चाहते हो तो तुम सीधे वहीं जाओ। कहाँ? बोले भगवान राम की शरण में चले जाओ तो तुम बच सकते हो। तो अपने प्राण बचाने के लिए राम जी की शरण में जयंत आ गया कौवे के रूप में। तो भगवान को दया आ गई, शरण में आए हुए व्यक्ति का वो कभी तिरस्कार नहीं करते हैं, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने उसकी रक्षा की और एक नैन, क्योंकि तूने दंड अपराध किया है ना भक्ति का, अपनी माँ का अपमान किया तूने, इसलिए दंड तो तुझे दूंगा। तो उन्होंने एक नेत्र उसका फोड़ दिया। लेकिन साथ में और क्षमा मांगने पर भगवान ने कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जो जब 16 दिन होंगे पितृपक्ष के, उस समय जो भी तुम्हें कोई भोजन खिलाएगा वो सारा भोजन जो है
तुम्हारे रूप में पितरों को प्राप्त हो जाएगा। जो भी अपने पितरों को देना चाहते वो कौए को भी खिला दे तो पितरों तक प्राप्त होगा। और आजकल तो कौए बड़े कम दिखाई पड़ते हैं, अगर आपने नोटिस की हो तो कभी। पहले जैसे कौए अब नहीं दिखाई पड़ते, पता नहीं प्रदूषण के कारण पक्षियों की मृत्यु बहुत हो रही है। हमें इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कहीं भी कौए दिखें, आप उन्हें इन दिनों में, अगर वो आपकी छत की मुड़ेल पे आ जाएं, आपके आंगन में आ जाएं, उन्हें डंडे इत्यादि से भगाइएगा नहीं, उन्हें कोशिश कीजिएगा कि कुछ न कुछ खिला सके। अगर वो खिला दिया आपने, जा रहे हैं 5-7 मिनट और रुक जाओ महाराज, हाँ नेक और रुक जाओ बस, कह रही कथा, गर्जना कर करके धमका रहे हैं, बोले जल्दी करो हमें आना है, रुक जाओ। तो इन दिनों में कौए को अवश्य कुछ न कुछ खिला देना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए। ये बात मुझे आपको बतानी थी। पितृपक्ष में अभी भी 3-4 दिन ही निकले हैं, अभी बहुत दिन शेष हैं। प्रयास कीजिए एक बार अपने हाथ से कौए को कुछ खिलाने को, मिल जाए तो प्रयास कीजिएगा भोजन इत्यादि कराने का। और अगर आपके पितृ उस रूप में आए होंगे तो कहीं भी रख दोगे उनके नाम से, अवश्य ग्रहण करके जाएंगे। बाकी का मैंने जो उपाय बताया उसको तो आप कर ही रहे होंगे, आई होप सो। राधे राधे। सूर्य वंश में भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ और चंद्र वंश में भगवान श्याम सुंदर का। ययाति राजा की कथा आती है भागवत में। ययाति भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोग कभी भोगे नहीं जाते जिन भोगों के पीछे हम भाग रहे हैं। जितना भोग तुम भोगोगे उतना ही तुमको कष्ट मिलेगा, उतनी इंद्रियां विकृत हो जाएंगे। इंद्रियों को जितना फ्री छोड़ोगे तुम अपनी इंद्रियों को, उतना और बुराई की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। इसलिए भोगों को भोगने की बजाय योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को कथाओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गुरुदेव की कृपा के माध्यम से हमें अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों का भोग करना तो पड़ेगा ही, लेकिन सावधानी से और सीमित दायरे में। काम बुरा नहीं है, काम बुरा होगा तो संसार कैसे चलेगा। लेकिन अहर्निश काम का चिंतन बुरा है। भोजन बुरा नहीं है, भोजन नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा। लेकिन 24 घंटे खाने के ही बारे में सोचना बुरा है। दर्शन बुरा नहीं है, लेकिन गंदा दर्शन करना बुरा है। श्रवण बुरा नहीं है, लेकिन भगवान की कथा न सुनना बुरा है। इसलिए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूर्यो राज्ञां जो वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत परम विचित्र प्रसंगों को आप हमें सुनाइए, जिन्हें सुनकर समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन सुनो, हम तुम्हें बताते हैं। मथुरा जमुना नदी के तट पर है, पुरातन नगर है मथुरापुरी। वहां के राजा हैं उग्रसेन, और उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं। एक बार उग्रसेन का जो पुत्र है ना कंस, वो बहुत बड़ा पापी है। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया था, और वसुदेव जी के साथ में विवाह करके अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है ना, इसी तेरी बहन का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, तेरा अस्तित्व मिटा दे, तुझे समाप्त कर दे। कंस ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो कंस ने देवकी के केश पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया। न देवकी होगी न देवकी का पुत्र होगा, मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। देवकी को जब मारने लगे तो कंस ने जब तलवार उठाई तो वसुदेव जी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, इस संसार में सबसे बड़ा अधर्म है प्रथम स्त्री पर हाथ उठाना, और स्त्री पर तो बहुत बड़ा अपराध है। आप स्त्री पर हाथ उठा रहे हो और अपने आप को योद्धा कहते हो, क्यों मारना चाहते हो? बोले तुमने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा,
तो महाराज आप मृत्यु से घबरा गए, मृत्यु से डरते हो? मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवः, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? उसे मरना पड़ेगा। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसका जन्म हुआ और वो न मरे। फिर भी मैं वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं सब तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन तुम इनका वध मत करो, तुम इनकी हत्या मत करो, इस देवकी को छोड़ दो। मतलब ठीक है, तुम्हें तब तक मेरे कारागार में रहना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तो बोले सब कुछ स्वीकार, सब स्वीकार। देवकी वसुदेव को कंस ने कारागार में बंदी बना लिया, बंदी बनाकर डाल दिया। और जैसे ही संतान होती थी, जन्म लेते ही देवकी की संतान को कंस पकड़कर उसे मार डालता था। ये किसी और के परिवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण के परिवार में ये दुख हुआ है। तुम छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हो, भगवान के ही परिवार में इतना बड़ा दुख हुआ। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे और योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। बोलो राधे राधे। 1 मिनट और बैठ जाओ, वो ठाकुर जी आ रहे हैं, फिर खड़े हो जाओ। 1 मिनट और बैठ जाओ, मुझे पता है, मुझे भी दिख रहा है, अब जल दिख रहा है मुझे, और इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं, ऊपर से ही कवर कराया था, नीचे से हम नहीं करा पाए। अब वरुण देव हैं तो आ गए नीचे से, जल देव हम रुक जाने के देव। तो 7वें पुत्र के रूप। अच्छा बाहर जाओगे तो क्या होगा मैया? अच्छा बाहर जा, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, यहाँ इस साइड में आ जाओ, निकल जाओ इधर, इधर निकल जाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज 8वें की बारी है, अब कन्हैया की बारी है। और जब कन्हैया की बारी हुई तो कंस ने और पैरा सख्त कर दिया, और पैरा सख्त कर दिया। और जब सख्त किया तो अभी तक तो 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन अब 4,000 और बढ़ा दिए तो 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे, पहरा सख्त कर दिया। लेकिन जब भगवान को आना हो, राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीव निशंक, भगवान ने जो लिख दिया वो तो होना ही है। कंस अपने आप को बचाना चाहता है, पर बचेगा कैसे? उसी समय देवताओं की स्तुति से सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, 9 बार देवताओं ने यहां सत्य सत्य कहकर नमन किया। और देवताओं के नमन को सुनकर भगवान ने आने का मन बना लिया। और जब भगवान ने आने का मन बनाया तो शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में भगवान श्री कृष्ण कारागार में प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कारागार में शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि हमें गोकुल पहुंचा दो। भगवान ने सारी बात समझा दी। हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में तोंक सब खुल जाएगी, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। और पहरेदार सब सो जाएंगे। कन्या ला के कंस को देना और कंस को हमारा नाम मत बताना। भगवान ने बाल रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने सर पे विराजमान कराकर वसुदेव जी लेकर जैसे ही चलने लगे, तभी वहां पर सब पहरेदार सो गए और ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। और भगवान की लीला है, क्या नहीं हो सकता। तो भगवान को पहुंचाने के लिए श्री वसुदेव जी जा रहे हैं। आइए भगवान के बाल रूप का दर्शन में हमारा कोई फॉल्ट नहीं, ऊपर से ही कवर कराया था, नीचे से हम नहीं करा पाए। अब वरुण देव हैं तो आ गए नीचे से, जल देव रुक जाने के देव। तो 7वें पुत्र के रूप। अच्छा बाहर जाओगे तो क्या होगा मैया? अच्छा बाहर जा, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, यहाँ इस साइड में आ जाओ, निकल जाओ इधर, इधर निकल जाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज
8 में की बारी है अब कन्हैया की बारी है। और जब कन्हैया की बारी हुई तो कंस ने और पैरा सख्त कर दिया, और पैरा सख्त कर दिया। और जब सख्त किया तो अभी तक तो 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन अब 4,000 और बढ़ा दिए तो 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे, पहरा सख्त कर दिया। लेकिन जब भगवान को आना हो, राई घटे न तिल बड़े रह रे जीव निशंक, भगवान ने जो लिख दिया वो तो होना ही है। कंस अपने आप को बचाना चाहता है पर बचेगा कैसे? उसी समय देवताओं की स्तुति से सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, 9 बार देवताओं ने यहां सत्य सत्य कहकर नमन किया। और देवताओं के नमन को सुनकर भगवान ने आने का मन बना लिया। और जब भगवान ने आने का मन बनाया तो शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में भगवान श्री कृष्ण कारागार में प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कारागार में शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि हमें गोकुल पहुंचा दो। भगवान ने सारी बात समझा दी। हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में तोंक सब खुल जाएगी, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। और पहरेदार सब सो जाएंगे। कन्या ला के कंस को देना और कंस को हमारा नाम मत बताना। भगवान ने बाल रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने सर पे विराजमान कराकर वसुदेव जी लेकर जैसे ही चलने लगे, तभी वहां पर सब पहरेदार सो गए और ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। और भगवान की लीला है, क्या नहीं हो सकता। तो भगवान को पहुंचाने के लिए